वाराणसी दीवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रकाश सिंह की शिकायत पर पूरी तरह जांच वगैरह करते हुए थाना कैंट पुलिस ने शिव प्रकाश सिंह के भाई सत्य प्रकाश शर्मा उर्फ अशोक सिंह, जो कि वह भी अधिवक्ता है, और उसे घटना में शामिल ब्रिजेश कुमार राय, राजीव राय, पंकज कुमार सिंह के विरुद्ध शिव प्रकाश सिंह की माता स्वर्गीय रामकेसर देवी की फर्जी वसीयत बनाने के कारण उच्च अधिकारियों के आदेश पर फ संख्या 495 सन 2025 थाना कैंट पुलिस ने दिनांक 3 सितंबर 2025 को गैर जमानती व संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज की। यह उक्त जानकारी एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नाथ पांडे, जो कि प्रार्थी के अधिवक्ता है, उन्होंने दी। देखिए वाराणसी से नेहा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कचहरी परिसर में। इस वक्त हमारे साथ है राजेंद्र नाथ पांडे जी। इनके पास एक अनोखा केस है जो कि अधिवक्ता के ऊपर है। अधिवक्ता के ऊपर ही अधिवक्ता ने केस दर्ज किया है, चूंकि ये दोनों भाई हैं और घर का आपसी मैटर है। तो आगे की जानकारी हमें राजेंद्र नाथ पांडे जी देंगे कि आखिर मैटर है क्या और किन धाराओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या मैटर आया है और ये वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी आपस में भिड़ंत हो गई है, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि शिव प्रकाश सिंह इस दीवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनकी माता की मृत्यु के बाद उन्हीं के भाई ने मां की फर्जी वसीयत तैयार करके पारिवारिक संपत्ति पे कब्जा करने का प्रयास किया है और इसी कारण शिव प्रकाश सिंह के द्वारा थाना कैंट पुलिस में तहरीर दी गई थी, जिसपे पुलिस ने कई माह की जांच के बाद मामला अपने उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया और उच्चाधिकारी के अनुमोदन पर, क्योंकि धारा 420, धारा 468, 67 के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के लिए नियमानुसार अपने डीसीपी या एसएसपी जैसा भी जिला हो, उनके अनुमोदन के बिना पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। तो उनके उच्चाधिकारियों द्वारा भी जांच की गई और सारे नियमानुसार करने के बाद इसमें कई माह का समय लगा और उसके बाद वसीयत के फर्जीवाड़े और कूट रचित फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने के कारण शिव प्रकाश सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता के सगे भाई सत्य प्रकाश शर्मा उर्फ अशोक सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संगीन धारा 420, 467, 468, 471 वगैरह में सत्य प्रकाश शर्मा के साथ ही 3 अन्य लोग जो उस फर्जी डॉक्यूमेंट को बनाने में शामिल थे, उन सबके विरुद्ध पुलिस ने नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर लिया है, जो कि कल दिनांक 3 सितंबर 2025 को थाना कैंट पुलिस में दर्ज की गई है और उसके एफआईआर का नंबर जो है आपको 495 सन 2025 है। जिस तरह से आपने बताया कि राज्य उनका नाम जो जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ है वो पिछले कई 2-3 वर्ष पहले भी इस तरह का फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। वो क्या किया था उन्होंने क्या किया था, सत्य प्रकाश शर्मा ने उस समय अपने सगे चाचा मार्कंडे सिंह की फर्जी वसीयत बना के उसको रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराने का प्रयास किया था, जो कि रजिस्ट्रार की जांच में फर्जी पाई गई और रजिस्ट्रार ने उनकी वसीयत को पंजीकृत करने से स्पष्ट लिखित आदेश बकायदा कई पृष्ठों में पारित करते हुए कई जांच रिपोर्ट को लिखते हुए निरस्त कर दिया और उस आदेश को भी उस समय दीवानी कचहरी में कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था, जो कि उस समय भी चर्चा का विषय थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रार द्वारा 2022 में जो उनके वसीयत को पंजीकृत फर्जी वसीयत को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था, उस आदेश के विरुद्ध भी आज तक सत्य प्रकाश शर्मा को किसी भी ऊपरी अदालत से किसी भी प्रकार की न तो कोई राहत मिली है और न ही किसी ऊपरी अदालत ने रजिस्ट्रार के उस निरस्ती आदेश को किसी भी प्रकार से आज तक गलत कहा है। क्या उनका काम ही है इस तरह की फर्जीवाड़े से जमीन हड़पना, संपत्ति हड़प लेना? देखिए, आज तक तो हमने जो आपको अभी पहले भी घटना बताया कि जब वो अपनी माँ की फर्जी वसीयत बना रहे हैं, अपने सगे चाचा की वसीयत बनाए जो कि रजिस्ट्रार ने पंजीकृत करने से साफ इनकार कर दिया, तो इससे तो लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना ये सही है कि सारे अधिवक्ता ऐसे नहीं हैं। 1-2 अधिवक्ता के लिए पूरे अधिवक्ता समाज पे लांछन लगाना सही नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी वकालत पेशे में विगत 25 वर्षों से हूँ और मैं इक्का दुक्का केस इस प्रकार का देखता हूँ। बाकी सारे अधिवक्ता को मैं देखता हूँ बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपनी वकालत के केस की प्रैक्टिस करते हैं।
तो ऐसे अधिवक्ताओं की नहीं हो लगता आपको कि लाइसेंस पर भी सवाल उठते हैं? ये देखिए ये मैटर बार काउंसिल के संज्ञान का है। अगर बार काउंसिल इस मामले का संज्ञान लेती है तो नियमानुसार बार काउंसिल जिसने किसी अधिवक्ता को लाइसेंस दिया है वही इसको लाइसेंस निरस्त कर सकती है। लेकिन पहले इस मामले में अदालत का आदेश आ जाए, अदालत इनको दोषी करार दे दे, फिर बार काउंसिल भी इस दिशा में कुछ कर सकती है। तो आगे क्या कौन कौन सी धाराएं लागू हुई हैं? इसमें जो धाराएं लगी हैं बहुत ही संगीन और गैर जमानती धारा है। चूंकि इन्होंने वसीयत 2022 में बनाई थी और तब से आज तक ये मैटर दबा हुआ था, नहीं हो पाया था, इसलिए आईपीसी की धाराओं में, ये इंडियन पेनल कोड की धाराओं में तैयार दर्ज हुई है, जिसमें धारा 468, 467, 471 वगैरह गैर जमानती है। इसमें अगर पुलिस ने किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली और चार्जशीट फाइल कर दी तो उस व्यक्ति को अदालत से जमानत लेने में नाको चने चबाने पड़ते हैं और बहुत ही बिगले केस में ऐसे मामलों में अदालत से जमानत मिलती है। तो अब देखते बनेगा कि एक अधिवक्ता के द्वारा लगाए गए एफआईआर में अब न्यायालय क्या निर्णय देता है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।